प्राचीन भारत की धरती पर स्थित तक्षशिला विश्वविद्यालय ज्ञान और नीति का महान केंद्र था। वहीं आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि जीवन की व्यावहारिक सच्चाइयां भी सिखाते थे। उनका मानना था कि जो व्यक्ति जीवन को समझ ले, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। एक दिन तक्षशिला में धर्मवीर नाम का एक युवा पहुंचा। वह परिश्रमी और ईमानदार था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी चिंता झलक रही थी। उसके पिता एक साधारण व्यापारी थे। मृत्यु से पहले उन्होंने धर्मवीर को थोड़ी सी पूंजी देते हुए कहा था, बेटा, इस धन का सही उपयोग करना। धन वही सार्थक है जो भविष्य को सुरक्षित करे। धर्मवीर ने व्यापार में कदम रखा, लेकिन अनुभव की कमी और गलत निर्णयों के कारण उसका धन धीरे धीरे समाप्त हो गया। कभी उसने गलत साझेदार चुने, तो कभी अधिक लाभ के लालच में जोखिम भरे सौदे कर लिए। कुछ ही वर्षों में वह लगभग खाली हाथ रह गया। हताश होकर वह आचार्य चाणक्य के पास पहुंचा। धर्मवीर ने विनम्रता से प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैंने परिश्रम में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी मेरा धन नष्ट हो गया। कृपया मुझे बताइए कि पैसे का सही निवेश कैसे किया जाए, ताकि जीवन में स्थिरता और समृद्धि आ सके। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, वत्स धर्मवीर, धन कमाना सरल हो सकता है, परंतु धन को सही दिशा में लगाना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। 4 व्यापारियों की कथा। चाणक्य ने कहना शुरू किया। मगध राज्य में 4 व्यापारी रहते थे। चारों के पास प्रारंभ में समान धन था, लेकिन उनकी सोच और निर्णय अलग अलग थे। पहला व्यापारी भोग में डूबा पहला व्यापारी विलासप्रिय था। उसने धन को ऐश्वर्य, भोज और सुख सुविधाओं में खर्च कर दिया। उसे लगा कि धन का उद्देश्य केवल आनंद लेना है। कुछ ही समय में उसका धन समाप्त हो गया। जब कठिन समय आया, तब उसके पास न धन था न सम्मान। चाणक्य बोले, जो धन केवल भोग में नष्ट हो जाए, वह निवेश नहीं कहलाता। दूसरा व्यापारी लालच का शिकार। दूसरा व्यापारी जल्द अमीर बनना चाहता था। वह बिना जांच परख हर नए व्यापार में पैसा लगा देता। उसे केवल लाभ दिखता था, जोखिम नहीं। शुरुआत में उसे थोड़ा लाभ हुआ, लेकिन बाद में बड़े नुकसान ने उसे तोड़ दिया। चाणक्य ने कहा, लालच से किया गया निवेश अंततः दरिद्रता देता है। तीसरा व्यापारी डरपोक संग्रहकर्ता। तीसरा व्यापारी धन को तिजोरी में बंद रखता था। वह न व्यापार करता, न किसी उपयोगी कार्य में धन लगाता। उसे डर था कि कहीं धन कम न हो जाए। समय बीतने के साथ उसका धन मूल्य खो बैठा। आवश्यकता के समय वह किसी काम का नहीं रहा। चाणक्य बोले, जो धन चलता नहीं, वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। चौथा व्यापारी विवेकशील। चौथा व्यापारी सबसे बुद्धिमान था। उसने अपने धन को 3 भागों में बांटा, विद्या और ज्ञान में निवेश, स्वयं और अपने बच्चों की शिक्षा। सोच समझकर व्यापार में निवेश, अनुभवी लोगों की सलाह से। आपातकाल के लिए बचत, भविष्य की अनिश्चितताओं हेतु। समय के साथ उसका धन बढ़ा, सम्मान मिला और वह हर परिस्थिति में स्थिर रहा। चाणक्य ने कहा, सही निवेश वही है जो वर्तमान को संभाले और भविष्य को सुरक्षित बनाए। चाणक्य की 5 अमूल्य शिक्षाएं। चाणक्य ने धर्मवीर की ओर देखकर कहा, सबसे पहला निवेश स्वयं पर करो। ज्ञान और कौशल सबसे सुरक्षित पूंजी हैं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अधिक लाभ का वादा अक्सर अधिक नुकसान लाता है। धन को विभाजित करो। एक ही स्थान पर सारा धन लगाना मूर्खता है। भविष्य की चिंता आज ही करो। आपदा बिना सूचना के आती है। धन साधन है, साध्य नहीं। धन जीवन को संतुलित करने के लिए है, गुलाम बनाने के लिए नहीं। धर्मवीर ने चाणक्य की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लिया।
उसने पहले स्वयं को ज्ञानवान बनाया, फिर छोटे स्तर से व्यापार शुरू किया, लाभ का कुछ भाग पुनः निवेश किया और कुछ बचत में रखा। कुछ वर्षों में धर्मवीर एक सफल और सम्मानित व्यापारी बन गया। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। वह गर्व से कहता, मुझे धन नहीं, चाणक्य की नीति ने समृद्ध बनाया। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बुद्धि के साथ किया गया निवेश ही सच्ची समृद्धि देता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति धन से पहले विवेक में निवेश करता है, वही जीवन में स्थिर और सफल बनता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।